जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा। होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो आई होप कि आप सबको पता चल चुका है अब तक कि जो है बीपीएसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है डेट रिलीज़ कर दी है आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, कि अब आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है 2213 का वो कंडक्ट कराया जाएगा 26 दिसंबर को। तो अगर हम देखें डेट, तो आज हमारा हो रहा है 24 अक्टूबर, और उस हिसाब से हमारे हाथ में बचते हैं 2 मंथ का वक्त। ठीक है, ये जो 2 महीने का वक्त बचा है हमारे पास, वी हैव टू यूज़ दैट 2 मंथ इन अ प्रॉपर प्लान मैनर। ठीक है, एक पूरी तरह से इन 2 महीने को हमें क्या करना है, प्लान करना है कि किस तरीके से हमें इस समय को यूटिलाइज करना है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो ये जो 2 महीने का समय है, इसमें 15 डेज तो हमारे टोटल 15 डेज जो लास्ट के हैं वो फुल्ली रिवीजन में जाने वाले हैं हमारे। ठीक है, उस समय रिवीजन के सिवा कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको। उस समय सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। वरना यकीन मानिए कि क्वेश्चंस, जब बहुत लोगों के अभी भी मैसेज आते हैं मुझे कि जो है क्वेश्चंस आते हुए नहीं बनते हैं, गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? रीज़न कन्फ्यूज़न। ठीक है ना, इंस्टाग्राम पे भी कई मैसेजेस मुझे आए हुए हैं, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा वैसे, बताइए। तो उनका यही आया था कि जो है मेरे को क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन होता क्या है पता नहीं, मैं कंफ्यूज करके जो है गलती कर देता हूँ। तो इनसे बचने का एक ही तरीका है मेरे दोस्त, कि आपको जो है ना रिवीजन जो है बहुत मस्ट है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, पता नहीं कितने टाइम रिवीजन जो है आपका हो जाना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, और स्पेशली मैं तो मानती हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस सेट जो देते हैं उससे पहले आपको एक रिवीजन हमेशा जो है ओवरऑल एक तरह से स्कैन कर जाइए जितना कुछ है सिलेबस को, फिर जो है आप टेस्ट लगाइए। ठीक है ना, उसके बाद जो है टेस्ट देने में ना बहुत मज़ा आएगा आपको। क्योंकि होता क्या है, देखिए हमारे दिमाग में इतनी सारी बल्क ऑफ नॉलेज हमें ना यहाँ पे स्टोर करनी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उस चीज़ को आने में ना थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो रिवीजन क्या करती है ना, उन्हें फ्रेश कर देती है बिल्कुल, जो कुछ हमने पढ़ा है, याद किया है। ठीक, तो ये बात हो गई कि हमें लास्ट के 15 डेज फुल्ली कम्प्लीटली टोटली रिवीजन को ही देने हैं। ये बात माइंड में अभी के अभी बिठा लीजिए, क्योंकि वो 15 दिन सिर्फ रिवीजन के होंगे, वो भी प्रॉपर प्लान की एक चीज़ नहीं छूटे हमारी। ठीक है ना, और फिर अब हम बात करते हैं कि बचा 1.5 महीने का वक्त। अब इन 1.5 महीने के वक्त को आप सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ पे हम आते हैं कि देखिए तरह तरीके के जो है स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं। कुछ का सिलेबस अभी 0 भी नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ हैं ऐसे भी जिन्होंने अभी तक बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया। देखिए, तो उनके लिए भी घबराने की बात नहीं है, उन पर भी मैं बात करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ 2-3 दिन में मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो ले आऊँगी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ठीक है ना, बिगनिंग भी नहीं करी है, तो उन पर भी वीडियो बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं बात कर लेती जिन तैयारी में है उन लोगों की, कि कुछ हैं जिनकी 40% तैयारी है, कुछ हैं जिनकी 50% है, कुछ है जिनकी 60% है। तो इस तरह से स्लैब है स्टूडेंट्स का, कि जिनकी तैयारी अलग अलग लेवल पे है अभी। ठीक है, तो हर स्टूडेंट की तैयारी अभी अलग लेवल पे है। तो जिनकी जिस भी लेवल पे तैयारी है, लेकिन आपको जो है अपने बारे में कुछ पॉइंट आउट जो है ना निकालने पड़ेंगे। लिस्ट बनाइए अपने बारे में, खुद के बारे में लिस्ट बनाइए कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हो गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स एग्ज़ाम में आने वाले हैं और मेरे अभी तक नहीं हुए हैं। यू हैव दैट लिस्ट। ठीक है ना, उनका लिस्ट बनाइए, कौन कौन से हो गए, कौन कौन से करने हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो हो गए उन्हें टिक आउट करेंगे, जो नहीं हुए हैं उन्हें करने के लिए बैठ जाएंगे। उन्हें सबसे पहले निपटाइए जो अभी तक नहीं हुए हैं। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट थिंग जो सेकंड थिंग है वो उस पर आप आएंगे कि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जिससे एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे पॉलिटी में हो, चाहे ज्योग्राफी में हो, चाहे जनरल साइंस में हो, जिससे 100% आपको क्वेश्चंस दिखेगा एग्जाम में। एज़ फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एंशिएंट इंडिया में आप देखेंगे जैन और बहुत से क्वेश्चन आपको दिखेगा। मॉडर्न इंडिया में नेशनल मूवमेंट, गांधी जी हो गए, 1857 रिवॉल्ट हो गया आपका, पीसेंट मूवमेंट हो गया। इनसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, दिखते हैं एग्ज़ाम में, हर बारी दिखते हैं एग्ज़ाम में। और फिर आपका जैसे पॉलिटी में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, आपका डीपीएसपी हो गया। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया। इनसे क्वेश्चंस क्या है 100% रहते हैं। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे हर बार हर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस, हर सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर बार जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ना कि सिर्फ बिहार एसआई में और भी सारे एग्जाम्स में, क्योंकि ये टॉपिक ही इतने इंपॉर्टेंट है।
तो इन टॉपिक की इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैंने टेलीग्राम चैनल पे मुझे लगता है कि 1 महीने पहले से ही वो पोस्ट करा हुआ है, तो आप उन लिस्ट को, मैं फिर से उसे रीपोस्ट कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या करेंगे, फिर आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से हो पाए तो क्वेश्चंस भी जो है साथ के साथ बना लीजिएगा थोड़ा सा। ये हो गई बात आपकी। अब आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ साथ के साथ करते हुए चलनी है, ठीक है ना, सॉरी एक नहीं 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उनमें से क्या है, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स का जो है ना, मतलब जिन्होंने नहीं भी किया है ना, प्लीज़ अब आप करंट अफेयर कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर ना डिसाइडिंग रोल प्ले कर देगा। क्योंकि 25 क्वेश्चन के अप्रॉक्स लेके चलते 25 से 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से दिखेंगे आपको एग्जाम में। तो आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर की भूमिका है प्रीलिम्स आपको क्लियर करा के मेंस तक ले जाने की। तो करंट अफेयर क्या है, आप करना स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर के लिए आपको मैं अभी ही बता देती हूँ कौन कौन से कर सकते हैं। एडुटेरिया का बिल्कुल अभी नया आया हुआ है एडिशन, लेके आ जाइए मार्केट से, उसे करिए। करंट अफेयर, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का रहता है कब से कब तक का। तो देखिए करंट अफेयर हो पाए, अभी जितना वक्त है, पहले तो आप जनवरी से लेकर के दिसंबर 10 to 15 दिसंबर तक का तो ज़रूर करना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर समय बच जाता है तो आप जा करके सिर्फ दिसंबर का थोड़ा सा जो है देख लेंगे, लास्ट ईयर के दिसंबर का, ये नवंबर का, उतना हो पाए तो कर लेने का। लेकिन नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि लास्ट के 6th मंथ के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन वो लास्ट 6 मंथ के जो है रिसेंट करंट अफेयर से पुटअप होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड है बेसिकली हर एग्ज़ाम का। फिर ये बात हो गई इसकी करंट अफेयर की। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जो साथ लेकर के अब आपको चलनी है, वो करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर में लापरवाही नहीं करनी है। एडुटेरिया का मैगजीन जो स्पीडी नहीं पढ़ पाते हैं तो वो क्या करेंगे, घटना चक्र का मैगजीन ले लेंगे, ठीक है, करंट अफेयर की। लेकिन आपको 2 मैगजीन करना बहुत ज़रूरी है। ये मत कहिएगा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि एक ही मैगजीन से, क्योंकि 2 मैगजीन इसलिए करनी है ना, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, आपका अगर कुछ इस मैगजीन में कुछ पॉइंट्स उन्होंने छूट गए तो दूसरे मैगजीन में वो पॉइंट्स क्या है, कवर्ड अप हैं। अब आप क्या करेंगे, और दूसरी चीज़ आपको बेनिफिट क्या मिलती है दूसरी मैगजीन पढ़ने से, अगर पॉइंट्स तो उनमें भी करंट अफेयर के वही कुछ अलग से तो उन्होंने नहीं ले आया होगा अलग से करंट अफेयर उठा करके, तो वो चीज़ जब आप उस करंट मैगजीन से पढ़ते तो वो तो आपका रिवीजन ही हुआ ना एक तरीके से। तो इसे 2 करंट अफेयर मैगजीन बिल्कुल करिए। और डेली करंट अफेयर अभी फ़िलहाल जो है एडुटेरिया के जो है सर प्रवीण से डाल रहे हैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे, वो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करती रहती हूँ, तो वो उन्हें देखते रहिए, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आपके दिख जाएंगे आपको एग्जाम में। तो वो डेली वाइज में कितना 10 पॉइंट तो देते ही हैं, उतना देर कितना देर लगेगा आपको, मुझे लगता है 5 से 10 मिनट लगेगा मुश्किल से देखने में। डेली जो डाल रहे हैं वो देखते रहे कि जब तक डाल रहे हैं सर तब तक तो देखिए, ठीक है। और ये हो गया दूसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट ही आपके स्कोर इम्प्रूवमेंट का जो है ना, मतलब वो है क्या कह सकते हैं, की है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट एक की है आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट का। मुझे लगता है कि मैं पहले कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई, ठीक है, तो उसका कारण यही था कि मैं पढ़ लेती थी, मैं कभी भी MCQ ऑब्जेक्टिव नहीं बनाती थी। मुझे याद है कि एक बार एक डॉक्टर मैडम थी, ठीक है, मैं जब तैयारी कर रही थी +2 में, अपना मेरा मेडिकल सब्जेक्ट था, तो मेरे को था कि उस वक्त डॉक्टर बनना है। तो क्या होता था ना उस समय में, तो खैर उतना अकल था ही नहीं, और हम कौन सा कोटा वोटा भी नहीं जाते कि हमें इतना कुछ डाइवर्सन मिलता है एजुकेशन में, यहाँ पे तो आप जानते ही क्या मिलता है। खैर उस बात में बढ़ेंगे नहीं आगे। उस वक्त वो मुझे बार बार कहती थी जितना हो सके MCQ बनाओ, जितना हो सके MCQ बनाओ, जितना हो सके MCQ बनाओ। मतलब मुझे याद आती है उनकी बात कि वो बात उनकी सिर्फ मेडिकल तक अप्लाई नहीं थी, वो बात उनकी अब भी अप्लाई होती है, आगे आने वाले हर किसी के लिए अप्लाई होती रहेगी कि MCQ बनाइए। यही बात जो वो मुझे कही थी, मुझे लगता है कि 2012 के आसपास वो बात मैं आज भी बोल रही हूँ आप लोगों को। तो सोचिए MCQ बनाना कितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो MCQ बनाइए, ठीक है। MCQ ही जो है, प्रैक्टिस ही आपका जो है ना, आपको सफलता दिलाएगा यहाँ पर। और प्रैक्टिस सेट बनाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। प्रैक्टिस सेट बनाते वक्त देखिए, एक तो करेंगे कि आप लिस्ट आउट कर लेंगे उन टॉपिक्स को जिनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं आपके, ठीक। उन टॉपिक्स को क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे जा करके, मतलब वहीं पे बैठ करके हमने पढ़ लिया, भाई ये टॉपिक्स हमें क्वेश्चन नहीं बने, इन्हें पढ़ लिया। नेक्स्ट टाइम यकीन मानिए कि आपके उन टॉपिक से क्वेश्चन 100% बनेंगे। इस तरीके से क्या होगा, मान के चलिए कि इन 1.5 महीने में लगभग आप नहीं कुछ भी तो 4 हफ्ता, इधर 2 हफ्ता, तो आपका मिला जगह 6, मान करके चलिए कि आप
25 सेट्स तो ज़रूर लगा सकते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से 25, 26 या 25 to 30 सेट्स जो है आपके 100% लग जाएंगे इतने में, ठीक है। तो इतना कोशिश करिए कि लगाने का, ठीक है। 25 to 30 सेट्स, नो 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 नो, वेट, आप कम से कम 15 से 20 सेट तो कोशिश करिए लगाने का, ठीक है। 25 to 30 सेट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीक में 2 भी लगा, जो ज़्यादा लगा पारे, जिनका देखिए ये नहीं कहा ना, जिनका सिलेबस जितना कंप्लीट है वो उस हिसाब से काम कर पाएंगे। जिनका सिलेबस कम कंप्लीट है, कोशिश करें सिलेबस कंप्लीट करने का और प्रैक्टिस सेट वीक में पर वीक आपका 2 प्रैक्टिस सेट बनाने का, ठीक है। और जिनका ज़्यादा सिलेबस कवर है वो कोशिश करें 3 सेट लगाने के लिए, ठीक है। 3 सेट लगा लिया, संडे को 2 सेट बना लिया, मॉर्निंग में इवनिंग में भी। हाँ, तो प्रैक्टिस सेट पे मैं बात कर रही थी कि आपके क्या करना है, लिस्ट करना जिनसे बने नहीं क्वेश्चन, ठीक। और दिमाग में एक चीज़ सेट करके रखनी है कि इतने नंबर आए हैं तो नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा ही नंबर मैंने स्कोर करना है, इससे कम नहीं आने देना है नंबर्स को, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप जो है इन डायरेक्शंस को आपको सही लगे तो इन्हें फॉलो करिएगा, ठीक है। और ये डायरेक्शंस जो है किसी भी स्टूडेंट्स को, मैं रहूँ कोई रहे, कोई भी लास्ट टाइम पे जो है ना एक प्रॉपर प्लान बना के ही काम करते हैं, सब कोई प्रॉपर प्लान बना के काम करते हैं और करना ही पड़ता है। प्लान आपके पास तैयार रहेगा तभी आप उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, इसीलिए बैठिए, धैर्य से प्लान करिए। हर एक स्टूडेंट का प्लान अलग होता है, क्योंकि उसके सोने, उठने, पढ़ने वढ़ने हर किसी का समय जो है ना अलग अलग होता है। तो अपने बारे में प्लान करिए, ठीक है। रही बात जिनकी तैयारी अभी कुछ भी नहीं स्टार्ट कर रही है जिन्होंने, वो कहाँ से शुरू करें। कुछ ऐसे होते हैं कैंडिडेट्स जैसे जो जॉब में होते हैं या वेट करते हैं कि एग्ज़ाम का डेट आएगा तो क्या करेंगे, हम पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, पढ़ा होता है पहले से, बट क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, टाइम नहीं दे पाते, तो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द एग्ज़ाम डेट टू बी डिक्लेयर्ड कि हम तैयारी करना जो है शुरू करेंगे। तो उन लोगों के लिए भी बात करेंगे हम। हो पाएगा, कोशिश तो यही रहेगी 2-3 दिन में वीडियो ला सकूं, और अगर नहीं ला पाऊंगी वीडियो तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पे क्या है आपको ऑडियो के माध्यम से बता दूंगी कि आप कैसे तैयारी करेंगे। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो टेलीग्राम पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और आशा करती हूँ आप सबको जो है अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिले, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।